बना लिया और उसे एक घर में नौकरानी बनाकर काम करने के लिए मजबूर किया। मालिक मालकिन के ऑफिस जाने के बाद वह उनके 4 साल के बेटे की देखभाल करती थी। एक दिन इंजेक्शन लगवाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। बच्चे की दादी भी घर पर थी। इससे पहले कि वे कुछ कर पाती, बच्चे की तबीयत खराब हो गई और अस्पताल में उपचार के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। शहजादी ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसे गलतफहमी में बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया है। हमारे साथ हैं बांदा में रोटी बैंक के जो डायरेक्टर हैं, इनके साथ शहजादी काम करती थी, इनके एनजीओ में काम करती थी। जानेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान अली है। मैं बांदा रोटी बैंक सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और शहजादी नाम की ये जो लड़की है गोयरा मुगली गांव की, ये हमारे संगठन में कोरोना काल से पहले इसने कुछ समय हमारे साथ महिलाओं पर और जो अनाथ बच्चे हैं उन पर काम करती थी, उनकी सहायता करने का काम करती थी। और ये लगातार हमारे साथ लगभग उसने हमारे संगठन में 4 महीने काम किया। तो इस तरह से वो हमारे साथ लोगों की सहायता करने का काम कर रही थी। जिस तरीके से शहजादी को अबू धाबी के जेल में बंद रखा गया है, वहाँ की अदालत ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई है और पूरा जनपद इससे सकते में है। आपको जानकारी मिलने के बाद कैसा लगा और क्या किया गया अभी तक आपके द्वारा? मैं तो इस बात से हैरत में हूँ कि जो लड़की महिलाओं और अनाथ बच्चों की मदद करने का काम कर रही हो और उसको एक 4 महीने 21 दिन के बच्चे के हत्या के जुर्म में दुबई सरकार के द्वारा फांसी की सज़ा सुना दी गई, ये ही अपने आप में हैरत की बात है। और क्योंकि जैसे ही हमको पता चला कि जो है वो उसको फांसी की सज़ा दुबई गवर्नमेंट में अबू धाबी में दे दी गई, तो हमने तुरंत जो है उसके बचाव के लिए भारत सरकार से, राष्ट्रपति महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से एक ज्ञापन के माध्यम से बांदा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया और फिर दूसरा ज्ञापन भी दिया। और लगातार हम उसके सहायता के लिए, उसको छुड़वाने के लिए, उसको बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जब तक वो बांदा और अपने गांव वापस नहीं आती, तब तक हम उसके लिए ये प्रयास करते रहेंगे। उजैर के खिलाफ बेटी की मानव तस्करी करने, उसे बेचने और उसकी जान खतरे में डालने के आरोपों में केस दर्ज कर दिया है। लेकिन इससे बेटी तो वापस नहीं आ जाएगी। उसे वापस लाने के लिए, बचाने के लिए क्या करें? मतलब जी, यहाँ पर एक बांदा की एक बेटी है शहजादी, जिसको अबू धाबी की जेल में बंद है और फांसी की सजा होने वाली है। क्या है और उस पर क्या सरकार का कर रही है? संज्ञान में आया है। उस प्रकरण में केंद्रीय नेतृत्व को पत्राचार किया गया है। निश्चित रूप से जो भी प्रकरण होगा उसमें बचाव के लिए रास्ता निकाला जाए। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मटौन थाने के अंदर, और जो ये सजा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसमें जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था। यहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सजा सुनाई गई थी। तो ये मैटर जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है, उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने ला के उसको दुबई भेजा है तो उसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी। तो टीमें भी बनाई गई हैं क्या? इसमें इन्वेस्टिगेशन में टीमें चल रही हैं। सारे सबूतों को देखा जा रहा है कि किस कारण से उनको दुबई भेजा गया था और कब भेजा गया था। सारी तिथियों के, उनके बयान के लिए भी उसने ऑर्डर किया हुआ है और अगर कोई भी ऐसे उनकी तरफ से पाया जाएगा तो उसमें निश्चित कार्रवाई होगी। देखना ये है कि क्या भारत सरकार शहजादी को बचाने के लिए कुछ कदम उठाएगी या शहजादी को फांसी हो जाएगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।
की न्यूज, खबरों का सारथी।